अभी नहीं कि हम व्यक्तिगत ईर्ष्या निकालने लगे, ये आवाज खाली करिए, आवाज को लेकर किसी के पीछे पड़ जाए। जब तक हम लोग यहाँ सिपाही जब तक यहाँ पहरा देंगे, जब तक आरजेडी के सिपाही हैं। जब नीतीश कुमार को मिला उप मुख्यमंत्री की हैसियत से या मांझी जी को मिला, तो फिर इनका यहाँ तो दो दो मुख्यमंत्री है। जो नौकरी का इन्होंने वादा किया था वो नौकरी मिलनी चाहिए ना, जो सब कुछ होना चाहिए, तो ये सब कुछ देखो दिमाग भटका दिया जाता है। उनको टारगेट करना है, बस एक ही आदमी को बार बार परेशान करना है, कभी ये करके कभी ऐसे। गांव में भ्रमण करने जाएंगे अपने इलाके में, तो जनता का जो आक्रोश है। नमस्कार, मैं अमित, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर। हमारी मौजूदगी राबड़ी आवास के पास है। आपको बता दूं कि आज लगभग 3 दिन हो चुके हैं, आज चौथे दिन है। और ऐसे में आपको बता दूं कि राबड़ी देवी के सिक्योरिटी गार्ड घटाने को लेकर जो चर्चाएं राजनीतिक बनी थी वह काफ़ी तूल पकड़ चुकी है। ऐसे में आपको बता दूं कि कल भी आपको बताया था और साथ ही साथ आज भी बता दूं कि जो इनके कार्यकर्ता हैं वह खुद सिक्योरिटी गार्ड के रूप में यहाँ पर मौजूद है। आप देख सकते हैं कि ये कार्यकर्ता की संख्या लगातार दिनों पर दिन बढ़ती जा रही है। जी हाँ, कल कुछ कम थे पर आज भी बढ़ चुके हैं। और ऐसे में आपको ये बताएंगे कि आज तेजस्वी यादव अपने आवास पर पहुंच चुके हैं, लालू प्रसाद यादव, और ऐसे में उनकी बहन मीसा भारती भी यहाँ पहुंच चुकी है। और साफ तौर पर हम लोगों से जुड़ेंगे और उनकी राय जानेंगे कि क्या और कितने दिन तक ये चलने वाले हैं और कब तक ये यहाँ पर रहेंगे। ऐसे देखिए यहाँ पर कुर्सी लगा कर बैठते हुए हैं, इनसे जानेंगे, सीधे तौर पर जुड़ेंगे कि क्या उनकी राय है। चलिए सीधे तौर पर जुड़ते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव आ चुके हैं और लालू प्रसाद यादव आ चुके हैं। क्या कहिएगा? तेजस्वी यादव भी आ चुके हैं, लालू प्रसाद यादव भी आते हैं, कितने दिन तक ये चलेगा? जब तक ले हम लोग की मांगे पूरी नहीं होगी जब तक चलेगा। क्या है ऐसी आपकी मांगे? क्या सिक्योरिटी फिर वापस मांगना चाहते हैं? वापस नहीं, जो था पहले मेरा वही चाहिए। यानी जेट पर सिक्योरिटी वैसा ही चाहिए? जी और जब सरकार जब तक नहीं करेगी ऐसा ही चलता रहेगा? हाँ, जब तक हम लोग यहाँ सिपाही जब तक यहाँ पहरा देंगे, जब तक आरजेडी के सिपाही हैं, जब तक हम लोग का साथ चलेगा, जब तक यहाँ रहेंगे। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि हम भी अपना सिक्योरिटी छोड़ दे रहे हैं, जिस प्रकार से उनकी माता का सिक्योरिटी ले गई हाँ, तभी तो सब छोड़े हुए हैं। छोड़ेगी। हाँ, कोई के पास नहीं है। नहीं निशा भारती के पास है, नहीं राबड़ी जी के पास है, न लालू जी के पास है, न तेजस्वी के पास, न तेज प्रताप जी, किसी के पास नहीं है। जो है जो आरजेडी के हम लोग सिपाही हैं, यही लोग हम लोग अभी सेवा में लगे हुए हैं। क्या तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव पटना एयरपोर्ट से यहाँ पहुँचे, क्या उनके पास सिक्योरिटी गार्ड थे? नहीं कुछ नहीं। नहीं आप क्या कहिएगा? हमारे नेता जनप्रिय लोकप्रिय नेता है। हमारे नेता को किसी सुरक्षा की जरूरत नहीं है। अभी जरूरत पड़ेगा सत्ताधारी दल के उन नेताओं को जो गांव में भ्रमण करने जाएंगे अपने इलाके में। तो जनता का जो आक्रोश है, बिहार के जनता का जो आक्रोश है, उनके व्यवस्था से, उनके काम धाम से, उसके सामने के लिए उनको अतिरिक्त सुरक्षा लेके जाना होगा। बिहार का माहौल जो है अभी जितना गर्म है, इसलिए कोशिश करें कि सत्ताधारी दल के लोग बिना अतिरिक्त सुरक्षा के नहीं जाए। जनता में जो आक्रोश है उसका सामना उनको करना पड़ेगा। तो अगर कोई घटना होगी तो ये इल्जाम वो नहीं लगाएंगे कि तेजस्वी यादव के लोगों ने ये घटना कर दिया। इसलिए वो अपना सुरक्षा लेकर जाए, क्योंकि उनको जनता के आक्रोश का सामना करना पड़ेगा। क्या विपक्ष को पूरी तरह से खत्म करना चाहती है सरकार, जिस तरह से निशाना साधे? देखिए, जैसे आवास का मामला है, नीति नवीन जी का आवास है, राज्यसभा में चले गए, वहां उनका आवास आवंटित हो गया, दिल्ली में आवास है। अभी इनके पास है, उपेंद्र कुशवाहा जी के पास आवास है, वो राज्यसभा में है। तो जिन लोगों को अभी संजय झा के पास आवास है, राज्यसभा में है। अभी लोकसभा में है दिवेशन ठाकुर, मांझी जी के पास है, वशिष्ठ नारायण सिंह के पास है, ऐसा है। तो नीतीश कुमार के पास है। तो जितने लोग हैं सब लोग के पास आवास है, जो नियम के विपरीत है। जैसे दिनेश ठाकुर हुए, उपेंद्र कुशवाहा हुए, वे या वशिष्ठ नारायण सिंह हुए, वे संजय झा हुए, इन लोगों को तो नियम के विपरीत आवास मिला हुआ है। अगर मान लीजिए कि नीतीश कुमार को मिला उप मुख्यमंत्री की हैसियत से या मांझी जी को मिला, तो फिर इनका यहाँ तो दो दो मुख्यमंत्री है, राबड़ी देवी भी या लालू जी भी। तो इसमें आवास खाली कराने का क्या मामला हो गया? सुरक्षा में कटौती किया गया। तो मोहन भागवत को किस हैसियत से जेड पर सुरक्षा दिया हुआ है? आरएसएस का बिहार, हिंदुस्तान के किसी भी सरकार के किसी भी संगठन से कोई उनका एफिलिएशन नहीं है, कहीं रजिस्ट्रेशन नहीं है, न किसी तरह का कोई टैक्स देता है आरएसएस। तो आखिर उसके प्रमुख को किस हैसियत से सुरक्षा दिया गया है? ये तो आवाम के टैक्स के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है।
रहा है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी पहुंचे हुए थे पटना उनको रिसीव करने के लिए। ये तो प्रदेश का दुर्भाग्य है, देश का दुर्भाग्य है। जो आदमी खुश नहीं है, एक नफरती माहौल पैदा कर रहा है, उसके स्वागत में मुख्यमंत्री जा रहे हैं, प्रधानमंत्री रहे, ये तो देश का दुर्भाग्य है। देखिए साफ तौर पर जिस प्रकार से आपको बता दें कि राबड़ी देवी जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी है, साथ ही लालू प्रसाद यादव दो उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। राजद यही है, राबड़ी आवास इसी में रहते हैं और ऐसे में खाली कराने की बात कर रही है सरकार। आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि जो नीतीश कुमार है, देवेश चंद्र ठाकुर है, नितिन नवीन भी ये भी तो है, ऐसे में इनके आवास को खाली क्यों नहीं कराया जाता है? ऐसे में और लोगों से जुड़ेंगे, उनकी राय जानेंगे। क्या कहिएगा सर? क्या चीज पूछ रहे? क्या सरकार राबड़ी देवी के आवास को खाली कराने की बात करती है, कभी जेट पर सिक्योरिटी घटाती है? और ऐसे में आज तेजस्वी यादव पहुंच चुके हैं यहाँ पर, लालू प्रसाद यादव भी पहुंच चुके हैं। कब तक आप लोग ये धरना यहाँ देते रहेंगे? धरना जब तक हम लोग को शरीर में सांस चलेगी तब तक हम लोग धरना देते रहेंगे। ये द्वेष की भावना से किया जा रहा है। अब बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहीं भी बिहार में सदस्य नहीं है, जैसे माननीय नितिन नवीन जी अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए, इनका यही चितकोहरा पुल के नीचे इनका इतना बड़ा आवास मिला हुआ। उसके बगल में मंदिर है, मंदिर के बगल में देवेश चंद्र ठाकुर का आवास है, वशिष्ठ नारायण सिंह का आवास है। तो इन लोग आवास क्यों नहीं खाली कराया जा रहा है? मन इन पर क्यों लोग उनको मन इन पर पड़े हुए हैं? उन लोगों का तो पहले तो आवास उन लोगों को खाली कराना चाहिए था। नितिन नवीन जी आवाज इनको विधायक से इस्तीफा दे दिए, किस हैसियत से वो रखे हुए पटना में? बस माननीय मुख्यमंत्री जी को संज्ञान में नहीं आ रहा है कि सुरक्षा में कटौती। ये द्वेष की भावना है और ईर्ष्या की भावना राजनीति में नहीं होनी चाहिए। राजनीति होनी चाहिए माने विचारों का मतभेद की। अभी नहीं कि हम व्यक्तिगत ईर्ष्या निकालने लगे, ये आवाज खाली करिए, ये आवाज को लेकर किसी के पीछे पड़ जाए। और क्या बोलते हैं, ये कुछ दिमाग माने क्या बोलते हैं, पब्लिक का ध्यान भी भटकाया जा रहा है। जो 10,000 रुपए दिए थे, 2 लाख रुपए का जो नीतीश जी वादा किए थे, 1,90,000 रुपया वो महिलाओं को मिलना चाहिए ना। जो नौकरी का इन्होंने वादा किया था वो नौकरी मिलनी चाहिए ना। जो सब कुछ होना चाहिए, तो ये सब कुछ देखो दिमाग भटका दिया जाता है। कभी हरा गमछा नहीं यहाँ पर रखिए, कभी आवास खाली करा लिया जाएगा, कभी सुरक्षा में कटौती है। ये महिलाओं को 2 लाख रुपए कब देंगे? जो 10,000 रुपए चुनाव में दिए थे, 1,90,000 की जो नेक्स्ट रकम बची है वो महिलाओं को उनको देनी चाहिए ना। आज लगता है 6-7 महीना हो गए सरकार बने हुए, ये कब देंगे इसकी ये डेट बतावे। इनको डेट बतानी चाहिए ना, इस पर कोई ध्यान नहीं है। तो आवाज खाली कराइए, कभी ये कराइए, वो तो भटका दिया जा रहा, दिमाग को जो डाइवर्ट कर दिया। हो गया, ये बोल रहे थे उसके लिए। बोलिए बोलिए। अरे नहीं बोल। जनता को भटकाया जा रहा है। जनता जो है भटक जाए, जनता जो है भटक जाए। जनता जो है मतलब कि अपने मुख्य मुद्दा जो है, उनकी मांग जो है वो मांग नहीं मांग सके। जैसे मोदी जी ने कहा था मैं हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरी दूंगा, आज 13 साल में 26 करोड़ लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए, हर खाते में 15 लाख आएगा। 15 लाख आ गया आपके खाते में? आया है? ऐसे में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव यहाँ पहुंच चुके हैं, क्या अभी तक कुछ उन्होंने कहा कि अभी आप लोग यहाँ सुरक्षा गार्ड कर्मी के रूप में खड़े हैं? हम लोग बैठे हुए सुरक्षा कर्मी के रूप में। और हमारे नेता है, नेता हमारे लोकप्रिय है, जनप्रिय है। नेता को हमारे जनता का समर्थन है। बिहार में सबसे ज्यादा वोट पाने वाली हमारी सरकार है। ठीक है, हमारी सरकार नहीं बन सकी, हमें सीटें हमारी कम हुई, लेकिन सबसे ज्यादा वोट बिहार में हम ही को आया। 1,90,00,000 वोट आया। हमसे कम वोट बीजेपी का आया, बीजेपी से कम वोट जेडीयू को आया है। जनता तो हमारे भाई लोकप्रिय है। जनता के साथ मैंने नेता के साथ में जनता है। आप क्या कहिएगा? क्वेश्चन पूछिएगा तभी ना। यही सवाल है कि तेजस्वी यादव आज आ चुके हैं यहाँ पर अपने कार्यालय, यहाँ राबड़ी आवास। लालू प्रसाद यादव भी आ चुके हैं। ऐसे में जो कार्यकर्ता हैं यहाँ पर सुरक्षा कर्मी के रूप में खड़े हैं, क्या इन चीज़ों को लेकर कहिएगा? क्या उन्होंने अब तक कुछ बोला है कि आप लोग जो कार्यकर्ता हैं यहाँ पर जो सुरक्षा कर्मी के रूप में खड़े आप हैं? एक चीज समझ ही रहे हैं कि सरकार कितनी डरी हुई है कि मतलब इतना नीचे गिर गई है कि अब सुरक्षा कर्मी भी छीन रही है। आप खुद सोचिए, जब आप कोई रूल बनाते हैं तो इक्वालिटी होना चाहिए, सबके लिए होना चाहिए, बराबर होना चाहिए ना। अगर आप इनसे ले रहे हैं, सबसे ले लीजिए ना। जो जो अभी नीतीश कुमार को अभी उनका रूम क्यों नहीं आप खाली करवा रहे हैं? उनका बंगला क्यों नहीं खाली करवा रहे हैं? मतलब ये स्पेसिफिक किसी एक ही आदमी को परेशान करने का टारगेट कर रहे हैं, बस और कुछ नहीं है। इनको टारगेट करना है, बस एक ही आदमी को बार बार परेशान करना है। कभी ये करके कभी ऐसे, क्या है ना, एक तरह से वो समझिए माइंड डाइवर्ट भी कर रहे हैं। अब नीट मामला था, अब उसके मुद्दा को डाइवर्ट करने के लिए कुछ नया नया यदि मामला चाहिए ना, तो कुछ और उनके पास तो है नहीं काम। तो जो भी बेरोजगारी का है, जो शिक्षा भी, ये क्या बोलते हैं कि जो लोग बेरोजगार है, जॉब नहीं मिल रहा है, जॉब का कोई वैकेंसी नहीं आ रहा है, सारे लोग दर दर भटक रहे हैं, सारे स्टूडेंट जो जॉब करना चाहिए अपने, मतलब इतनी गरीबी आ गई है। लेकिन ये सब चीज मुद्दा तो उनको दिख नहीं रहा है, बस फालतू का कोई काम वाम है नहीं, बस कभी ये करना है, कभी वो करना है, बस यही तो इनको काम है।
राजद परिवार को टारगेट किया जा रहा है। कभी हरे गमछे पर बोला जाता है राबड़ी आवास खाली कराना, कभी आपने देखा कि अपराधियों को लेकर भी टारगेट किया गया था। देखिए इनके पास कुछ और काम है नहीं, तो बस एक मुद्दा उठाना है। राजद सबसे ज्यादा इनको यही दिखता है कि राजद पे कटाक्ष करेंगे तो सारे मुद्दा को हम लपेट देंगे, ठीक है। तो कभी वो हरी गच्छी पे कमेंट कर देते हैं कि हरी गमछी वाले को जहाँ देखो मार दो, पकड़ के जेल में बंद कर दो। तो कभी आवास खाली करवाने का ऑर्डर दे देते हैं, तो कभी कुछ। तो मतलब ये अपने पावर का दुरुपयोग कर रहे हैं। ऐसे में क्या कहिएगा सरकार से, क्या आपकी रहने वाली है बातें? सरकार के पास तो ये मैसेज तो चलिए गया होगा कि क्या हुआ उनको अगर सिक्योरिटी ले लिया जाएगा तो हम लोग हैं ना, कार्यकर्ता लोग हैं ना, कार्यकर्ता ही उनका हिफाजत करेंगे कितना दिन तक यहाँ रहना है? जितना दिन तक रहें। यानी जब तक आदेश अंदर से ना आ जाए तब तक आप लोग सुरक्षा कर्मी के रूप में डटे रहेंगे? यस, जरूर जरूर डटे रहेंगे। शिफ्टिंग ही आप लोग का दिया हुआ होगा कि सुबह ये शिफ्टिंग है ऐसा कुछ नहीं, शिफ्टिंग है अपना हम लोग हैं, सब कोई कार्यकर्ता है, दिलो जान से लगे हुए हैं, सुबह से लेकर रात तक, रात से लेकर सुबह तक। देखिए आपको बता दे रहे हैं कि जो कार्यकर्ता है वह यहाँ डटे हुए हैं और साफ तौर पर बताने का कार्य कर रहे हैं कि सरकार जो है वह मुद्दों से भटका रही है। कभी राबड़ी आवास को लेकर, कभी हरे गमछे को लेकर, तो कभी सिक्योरिटी गार्ड घटाने को लेकर। यहाँ पर तमाम कार्यकर्ता हैं, आपको बताया है, उन्होंने अपनी बातें भी रखी है और उनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार जो रोजगार के, शिक्षा का और साथ ही साथ बिहार के विकास के जो मुद्दे हैं उसे भटका रही है, क्योंकि एक राजद का नाम लेगी और पूरा जो मुद्दा है वह एक तरफा हो जाएगा। ऐसे में उनका कहना है कि जो सरकार है पूरी तरह से लोगों को क्या कर रही है, भटका रही है। ऐसे में इन तमाम तरीकों की खबरों को लेकर आपकी क्या राय है? क्योंकि अभी तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष भी पहुंच चुके हैं राबड़ी आवास, लालू प्रसाद यादव पहुंच चुके हैं और ऐसे में देखने होगा कि क्या उनकी प्रतिक्रिया रहती है लोग इन चीज़ों को लेकर। जब तेजस्वी यादव यहाँ पहुंचे थे तो उनका कहना है कि सरकार मुद्दों से भटका है। जो इनकी कार्यकर्ताओं का कहना है, तेजस्वी यादव ने यही बयान दिया था और सरकार पूरी तरह से जो है बिहार के लोगों को भटका रही है, न कि आगे की विकास के कार्यों को जो वादा किया था वो कार्यों को, वादे को पूरी तरह से भटका रही है, मुद्दों को भटका रही है। देखिए यही है राबड़ी आवास, आप देख सकते हैं। इसमें नेता तेजस्वी यादव अभी हैं और लालू प्रसाद यादव भी है, राबड़ी देवी है और क्या कुछ अपने जो कार्यकर्ता है जो सिक्योरिटी गार्ड के रूप में खड़े हैं उनकी लेकर क्या आदेश देते हैं, क्या संदेश देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि आज 4 दिन बीत चुके हैं। ऐसे में क्या कुछ होगा देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे तमाम खबरों को जानने के लिए बने हैं न्यूज PR के साथ। धन्यवाद।